ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है और जैसे जैसे मार्केट में हम करंट सिचुएशन को टारगेट करेंगे वहाँ पे भी मैं हाईलाइट करता जाऊँगा। ठीक है, पहले जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है उसको समझ लो। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद का ये करंट वाला पॉइंट जहाँ से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट किया, ये देख लो कंसिस्टेंट सेलिंग कैंडल्स के साथ पे। और इस पे मैंने कुछ ट्रेड भी किया है, कुछ छोटे छोटे अमाउंट की ट्रेड किया था मैंने मार्केट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। तो अभी हम कुछ अच्छा ट्रेड करेंगे और ये बॉटम के पॉइंट्स देख लो। ठीक है, इसी पॉइंट के आसपास मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है कह सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको अभी इतना सिनेरियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे अमाउंट पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कंपाउंड करने का सोच रहा हूँ, 3 से 4 स्टेप तक कंपाउंड करूँगा। तो 2000 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो बहुत लोग कहते हैं कि कोटेक्स में मतलब ओटीसी पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता। बहुत बारीकी से बहुत तरीके से फॉलो होता है और मार्केट की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और आगे की चीज़ें भी मैं आगे बताऊंगा। कुछ स्पेशल मैं सोच रहा हूँ आज करने के लिए। पहले तो ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने बॉडी पॉइंट पे क्या हुआ कि मैंने हॉरिजॉन्टल सेट किया बॉटम में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ पुट के लिए, जो कि एकदम शॉर्ट होगी और इसके रीजंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बॉटम के पॉइंट्स के एरिया पे मार्केट है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टूटेगा। क्यों टूटेगा ये सारे रीजंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ भी अननेसेसरी नहीं हो रहा है मार्केट में, जो भी हो रहा है सब पॉइंट टू पॉइंट प्राइस एक्शन को फॉलो करके हो रहा है। प्रीवियस के पॉइंट्स, प्रीवियस के टचेस के, बॉडी के विक के एरियाज़ को पकड़ के मार्केट एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से भी ओटीसी में होती हैं, बस समझने की आपको यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखो जैसे ये करंट वाली जो रेड कैंडल बन रही है प्रीवियस की ग्रीन कैंडल की विक को ऑलमोस्ट फुलफिल करने की कोशिश कर रही थी, बट शायद नहीं कर पाएगी। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। पहले मैं हॉरिजॉन्टल सेट कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे देख लो प्रीवियस में जहाँ पे अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सेट किया है, प्रीवियस का जो बड़ी सी रेड कैंडल का जो बॉडी है उसके बाद ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, ये देखो ये बॉडी एरिया इधर से ये रिजेक्शन उठाया, देन इसके प्रीवियस का जो बॉडी एरिया है ये रेड कैंडल ने वहाँ पे अपना इधर क्लोजिंग प्राइस हिट किया। यहाँ से इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और वहीं से देखो मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, मतलब जो मेन बॉटम का पॉइंट था उस पॉइंट तक मार्केट नहीं गया, सिर्फ विक से गया बट बॉडी से अभी नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो मार्केट को इमीडिएट ब्रेक करना होता तो मार्केट अभी कर लेता, बट अभी मार्केट सिर्फ विक से गया है, बॉडी को अभी टच नहीं किया है, बॉडी से नहीं जा पाया। तो पॉसिबली मार्केट इधर क्या करेगा, थोड़ा बहुत सफ़र करेगा। जैसे प्रीवियस में आप देख सकते हो कि मार्केट इस बॉटम के एरिया पे आके टूटा है, तो इधर भी करंट सिचुएशन में भी पॉसिबली टूट सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे टूटेगा हर एक चीज़ बहुत एक्यूरेट तरीके से समझाता जाऊंगा। और जैसा कि आज मैं सोच के आया था कि कोई भी अगर अच्छा पैटर्न आज बनेगा आज के सेशन में, तो सोच रहा हूँ मैं आपको एक हाईलाइट करके बताऊंगा। अब मेरे भी कुछ फेवरेट पैटर्न है जो बहुत ही एक्यूरेट पैटर्न्स है। ठीक है, अगर उनमें से भी कोई बनता है तो भी मैं आपको इधर ही बताऊंगा, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे बहुत अच्छे से और अपना कंपाउंड भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 से 4 स्टेप का जो भी कंपाउंड है। अभी देखो करंट वाली कैंडल जिस पॉइंट पे क्लोजिंग प्राइस हिट की, ये देखो कितना सेलिंग पावरफुली सेलिंग प्रेशर के साथ में ये रेड कैंडल आ रही है। अब ये वाला पॉइंट देख लो और
ये वाला पॉइंट देख लो, ठीक है। प्रीवियस में भी किस तरह से बड़ी सी सेलिंग कैंडल उधर से निकल के आई, उधर मार्केट उस जगह पे टूटा, और देन सेम अगेन करंट सिचुएशन में मार्केट पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस के पॉइंट्स को लेकर के चल रहा है। अब ये वाले पॉइंट्स देख लो, ठीक। तो हो सकता है करंट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है इसी वाले पॉइंट्स के आसपास हो जाए और नेक्स्ट कैंडल हो सकता है अगेन ग्रीन बन जाए। अब ये ग्रीन का कंफर्मेशन दो तरह से आपको मिल जाएगा। प्रीवियस की दो एवरेज हेल्दी कैंडल्स के बायर प्रेशर को अगर जज करोगे तो भी नेक्स्ट की ग्रीन कैंडल का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सेकंड स्टेप के लिए अमाउंट जो है तैयार करके रखते हैं, जैसे ही अपना अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम ट्रेड भी कर लेंगे, ठीक है। अभी जैसे करंट वाली जो कैंडल है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शायद डाउन के लिए आए, बट ये जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं लगता करंट वाली तो डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और इसके नेक्स्ट पे भी शायद एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल बन सकती है। देन मार्केट का जो अल्टीमेट डायरेक्शन होगा वो डाउन के लिए होगा, क्योंकि मार्केट यहीं करंट सिचुएशन के ही आसपास से नियर बाई से कहीं से ये ब्रेकआउट करने वाला है, फॉर श्योर करेगा, ठीक है। इस बॉटम के एरिया को, बॉटम के इस पॉइंट को ये ब्रेक करने वाला है फॉर श्योर। अगर ये बड़ी सी बढ़िया हेल्दी ग्रीन कैंडल करंट वाली बनती है, देन नेक्स्ट अगेन मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अगर थोड़ा साइज इसका ये देखो रिड्यूस हो गया, थोड़ा कन्फर्मेशन इधर डाउटफुल हो गया, मेरा थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। देखो करंट वाली कैंडल बननी चाहिए पुट, लेकिन मैं एंट्री कॉल के लिए ले लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये ट्रेड। मैं सोच रहा था पहले कि 5 सेकंड में जाके इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, चेक कर लूँ, बट ट्रेड ले लिया। प्रीवियस वाली कैंडल थोड़ा सा मैं हेल्दी साइज में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगर बन जाती देन डेफिनेटली जो है करंट वाली ग्रीन के लिए शॉर्ट हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट वाली ये देखो जैसे रेड बन रही है, मतलब कि ये एक बहुत गलत ट्रेड थी, ठीक है। इसको मैंने सेल कर दिया, खामखा का पैसा वेस्ट हो रहा था। देखो ये रेड बन रही है, ये तो अच्छी बात है, इसको रेड ही बनना था और मार्केट इधर से ब्रेक भी करेगा, जो कि नेक्स्ट अगेन फॉलोइंग रेड बन जाएगी, फॉर श्योर बन जाएगी। अभी देखो करंट वाली कैंडल जिस भी कलर की बनती, पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो करंट जिस मतलब जो रेड बनी जिस पे हमारा लॉस हुआ जस्ट प्रीवियस वाली ट्रेड पे, वो कैंडल जिस भी कलर की बनती नेक्स्ट उसका फॉलोइंग तो डेफिनेटली बनने वाला था, ठीक है। और मैं ट्रेड पुट के लिए ही लेने वाला था, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पहले सोचा सेलर्स का क्लैरिटी मैं ले लूँ 5 सेकंड में, बट देन अगेन पता नहीं क्या दिमाग में आया। देखो मैं थोड़ा सा हेल्दी साइज में प्रीवियस वाली ग्रीन को एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसका जो साइज़ रिड्यूस हो गया छोटी सी, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एक दो ट्रेड में तो कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, बट अभी से लेकर के आगे जितनी भी ट्रेड मैं करने वाला हूँ, सारी की सारी डायरेक्ट कंपाउंड और सारी की सारी 100% एक्यूरेट ट्रेड में पकड़ने वाला हूँ। किसी भी ट्रेड में कोई भी डाउटफुल सिनेरियो में नहीं पकड़ने वाला। अगेन यहाँ पे पुट के लिए जाऊँगा थोड़ा सा अच्छा मार्जिन लेके, ठीक है। तो अमाउंट चेंज कर लेते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया कैंडल ऊपर आई है, पुट के लिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, श्योर शॉट एकदम ट्रेड जाएगी विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो ठीक है, तो एंट्री बना ली, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी, फॉर श्योर चली जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया उधर, कन्फ्यूजन बन गया। जैसे मैंने कहा था ना कि डायरेक्शन जो अल्टीमेट डायरेक्शन यहाँ पे डाउन का है, क्योंकि ब्रेकआउट होने वाला, ये बॉटम का पॉइंट जो है ब्रेक होने वाला है, बट फिर भी उधर बायर्स मुझे रिफ्लेक्ट होते दिखे तो नियर बाई कहीं से इधर बायर्स निकलते हुए दिखेंगे फॉर श्योर, क्योंकि जो बायर्स का रिफ्लेक्शन मुझे उधर दिखा वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगा इधर सेलर्स की अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ इधर ब्रेकआउट थोड़ा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बायर्स का एग्जॉस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी पावरफुली सेलर्स जो है
इस बॉटम एरिया को ब्रेक कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे, देख लेते हैं कि बायर्स इधर रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं करते, या सेलर्स इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं। मेरा एनालिसिस मैंने बता दिया, मार्केट क्या करना चाहता है वो अभी अब देख लेंगे, ठीक है। थोड़े से उधर कंफ्यूज हो गया, बट कोई बात नहीं। तो लॉस करके भी हमने थोड़ा बहुत अमाउंट उधर बचा लिया ट्रेड को सेल करके, जो अपनी सेकंड वाली थोड़ा सा मिस ट्रेड हो गई, ठीक है। अभी बाकी ट्रेड में हम बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक बड़ी ट्रेड और करने वाला हूँ जिससे कि अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो मैं सेलर्स के फेवर में ही ट्रेड करूँगा, मैं ब्रेकआउट सिचुएशन को ही ट्रेड करूँगा। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो, और थोड़ा सा बड़ा ट्रेड करूँगा, मतलब मल्टीपल की एक दो ट्रेड में इधर लेने वाला हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि इधर मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करूँगा, ठीक है। ओके, करंट वाली भी ग्रीन कैंडल बन गई, वो भी एकदम बॉटम के पॉइंट पे। और जैसा मैंने बताया था ना, बायर्स का रिफ्लेक्शन इधर दिख सकता है, जो कि दिख रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। वेट करते हैं, शायद इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, करंट वाली कैंडल के बाद भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, देन सेलर्स का रिवर्सल पॉसिबल है। तो हम वेट करेंगे तब तक प्रॉपर सेलर्स के कंफर्मेशन तक, ठीक है, तभी जाके हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी जल्दबाजी नहीं करने वाले, ठीक है। अभी देख लो, ये छोटे से एरिया का वन मोर ग्रीन कैंडल शायद पॉसिबली आ सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, नियर बाई लेवल है अपने, ठीक है। तो जैसे ही रिवर्सल होता है हम इधर ट्रेड करेंगे, उसके बाद में प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो इधर एक दो अच्छी ट्रेड इधर मिल सकती है, उसमें डाउट नहीं है, बट देखो जिस तरह से करंट वाली कैंडल्स मतलब किस तरह से विक छोड़ रही है, तो इधर ट्रेड लेना, ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा मामला। इस वजह से मुझे एक हेल्दी ट्रेड चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट डाल सकूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे पेशेंटली वेट करना चाहिए, ओके। और कंपाउंड कर रहे हैं तो प्रॉपर कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए ना, ऐसे तो ट्रेड में नहीं घुस जाएंगे। उधर छोटा अमाउंट था तो उधर थोड़ा बहुत डाउटफुल रिस्क ले भी लिया, बट अभी तो कैपिटल के हिसाब से तो ठीक ठाक अमाउंट सेट है। तो यहाँ पे 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ हम, अगर देखो करंट वाली कैंडल जो कि दिख रही है, यहाँ पे अगर सेलर्स का फ्लो हैवी दिखा, अच्छा खासा सेलर्स का फ्लो दिखा, और ये जो स्ट्रक्चर ओपन है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये अगर फुलफिल होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन बन जाएगी अपनी सेलिंग ट्रेड के लिए। ये देख लो किस तरह से सेलर्स का फ्लो इधर 5 सेकंड में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना हैवी फ्लो है सेलर्स का। मुझे लग रहा है कि 1 मिनट पे इसी एक सिंगल कैंडल ने प्रीवियस की बायर्स की सारी कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया है। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे मेरा एक बढ़िया सा पैटर्न बना होगा, जो कि मैं अभी आपको नोटिस करवा दूंगा, ठीक है। शायद बना होगा, पक्का। हाँ, ऑलमोस्ट ये देखो इंगल्फ हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंगल्फ हो चुकी है। प्रीवियस की ये जो 3-4 ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट एक सिंगल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में इंगल्फ है, ओके। तो ये नोटिस करवा देता हूँ पहले, ये हो गया, देन ये सिंगल रेड कैंडल, और देख लो ये ट्रायंगल में ये इंगल्फिंग हो चुकी है इधर, ठीक है। और करंट वाली जैसे ग्रीन बनी है ना, देन नेक्स्ट पे हम ट्रेड करने वाले हैं, और इधर एक दो कैंडल तो डेफिनेटली सेलर्स के फेवर में कंटिन्यूशन होगा, और वो कैंडल्स ब्रेकआउट कैंडल्स होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये बॉटम का पॉइंट तो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा, ये एकदम इसका पीक पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पैटर्न मैंने अभी नोटिस करवाया है ना, ये पैटर्न मोस्टली ब्रेकआउट में मतलब
मतलब टॉप या बॉटम के पॉइंट्स पे बनता दिखता है। और ये देख लो किस तरह से मतलब कितनी हेल्दी सेलिंग कैंडल इधर बन रही है। और इसके फॉलोअप में भी सेलिंग कैंडल्स बन सकती है, उसके बाद भी सेलिंग कैंडल्स बन सकती है, बट जहाँ तक आपको हेल्दी कैंडल्स की पॉसिबिलिटी दिखे उधर तक आप ट्रेड कर लो, क्योंकि ये पैटर्न जब भी बनता है हमेशा 2-3 कैंडल या 4 कैंडल तक का कंटिन्यूशन देता है, क्योंकि ब्रेकआउट सिचुएशन को लेकर ही ये पैटर्न बनता है। ये इंगल्फिंग पैटर्न जो डोमिनेट करता है एक सिंगल पार्टी को, ठीक है, जिसमें 3 या 4 कैंडल को एक सिंगल कैंडल इंगल्फ कर लेती है। देन उसके बाद अगर अपोजिट रिफ्लेक्शन दिखा, देन आप उस सिंगल कैंडल के फेवर में आप उसी के कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हो अपोजिट रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल ने 4 ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया, देन एक ग्रीन कैंडल आई, फिर मैंने सेलर्स के फेवर में इस पे ट्रेड किया, और करंट वाली जो कैंडल चल रही है ये भी सेलर्स के फेवर की कैंडल डेफिनेटली बनेगी फॉर श्योर। और इसी के साथ अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हम पहुंच गए, ठीक है। ये देख लो करंट वाली भी कैंडल देख लो किस तरह से अच्छी हेल्दी कैंडल बन रही है ना सेलर्स की। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये मोस्टली ना डोमिनेटिंग पैटर्न में आता है, डोमिनेटिंग पैटर्न की लिस्ट में आता है, जो कि इंगल्फ का सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। 3 से 4 कैंडल अगर एक सिंगल कैंडल में इंगल्फ हो रही है, ठीक है, देखो वो बनी, ये बनी, और एक और इधर बन सकती है पॉसिबली, मतलब रेड कैंडल नेक्स्ट बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट सिचुएशन का पैटर्न है। और ब्रेकआउट में कम से कम 2-3 कैंडल तक का कंटिन्यूशन तो पॉसिबल होता ही है। अभी जैसे 2 कैंडल काफ़ी हेल्दी बन गई, ये जो सेलर्स की 2 ब्रेकआउट कैंडल्स हैं ये काफ़ी हेल्दी बन गई हैं, तो शायद अब साइज रिड्यूस हो सकता है, बट हाँ कैंडल सेलर्स की ही बननी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट में क्या होता है कम से कम 3 से 4 कैंडल का तो कंटिन्यूशन बनता ही बनता है ना। तो सेलर्स के फेवर में ही कैंडल्स बन सकती है, और देख लेंगे अभी जो भी सिचुएशन होगी। बट इस पैटर्न को याद रखना, ये वन ऑफ द मेरा एक्यूरेट पैटर्न है, ठीक है। इसके बारे में अगर मतलब बहुत बारीकी से सीखना है तो मुझे बताना, मैं क्या करूँगा। अब ये देखो यहाँ से ये रिजेक्शन ले रही है ना, तो हो सकता है इसका साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। ये देखो ये रिजेक्ट हो रही है ना, तो मैं कह रहा था कि अगर इस पैटर्न के बारे में और बारीकी से सीखना है, जिसमें मैं प्रॉपर चीज़ें नोटिस करवा दूँ। फिलहाल तो मैंने जितना बता दिया, आई होप उतना ही में आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे भी और बहुत सारे पैटर्न मतलब जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अलग अलग सिचुएशन में, जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। आपको बस थोड़ा सा नोटिस करना है, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है, कॉमन सेंस, और बस ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप कर पाओगे कंटिन्यूशन पे। और बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न है मेरे पास, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो, ठीक है। और ये इस पैटर्न को याद रखना, ये इंगल्फिंग जो पैटर्न बना है ये वाला, ठीक है, ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। मोस्टली जो है ये देख लो, मतलब श्योर शॉट ही श्योर शॉट, और बस एक अपोजिट सिचुएशन की कैंडल, मतलब एक अपोजिट कैंडल दिखे, द नेक्स्ट पे आप कंटिन्यूशन ट्रेड बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली। उसके नेक्स्ट पे देन उसके नेक्स्ट पे, मतलब 2-3 कैंडल तक तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, जितना आप मतलब कैंडल का स्टेबिलिटी देखो, अच्छे एवरेज साइज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आराम से। अभी देखो ये 2 कैंडल देखो डेट साइज की कैंडल बनी है ना, तो क्योंकि मैंने बताया था ना प्रीवियस वाली 2 बहुत अच्छी हेल्दी बन गई, देन साइजेस रेडियस होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे तो देखो ऑलमोस्ट डेट साइज की, मतलब डेट साइज की कैंडल बनी, बट बनी सेलर्स की ही कैंडल। और जैसा होता है ना ब्रेकआउट में 3-4 कैंडल ऑलमोस्ट पॉसिबल होती है, तो सिचुएशन वही है। बट तो आपको ग्रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, 1-2 कैंडल तक कंटिन्यूशन बनाओ, ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करो और बस हट जाओ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस होगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट पे और भी पैटर्न अपने रिवील करता जाऊँगा, और इसको भी बहुत बारीकी से मैं सिखा दूँगा अगर इसमें भी कुछ भी डाउट है इतना बताने के बाद भी, ठीक है। तो अच्छे से रिस्पॉन्स देना, अच्छे से सीखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना,
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, देन इसको क्लोज कर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छे से सीखना। टाटा बाय बाय।